ओम शांति। आइए सुनते हैं 24 जनवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य और शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें सबसे पहले तो ये पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि इस शरीर में सत्य क्या है? शरीर झूठा है और आत्मा सत्य है। आत्मा बगैर शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। तो आत्मा को भी याद करना है। समझो कि हम आत्मा शरीर से सब कर्म करवा रहा हूँ। बाबा ने कहा, इसलिए जब भी कोई से मिलो तो आत्मा भाई भाई की देखने की आदत डालो कि आत्मा सबकी एक जैसी होती है। तो भाई भाई की हो गए, जैसे कहते नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई कैसे? आत्मा से देखो तो सब भाई भाई हैं। फिर सब क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। फिर जो मन में ख्यालात आते हैं तो वो सब बंद हो जाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चों, ये है तुम्हारा नंबर 1 सब्जेक्ट। देही अभिमानी बनने की खूब कोशिश करते रहो। नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है? बाबा ने कहा कि पक्का करो कि मैं आत्मा हूँ। इस शरीर द्वारा कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं राजा हूँ। मैं कर्मेंद्रियों से, हाथ पैर और मुख से सारे कर्म करवाती हूँ। मैं नहीं हूँ तो शरीर कोई लायक का नहीं है। फिर बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने की, यानी देह में अहंकार ना आए, इसकी खूब कोशिश करते रहो। बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत ही संभाल करनी है, इससे तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आती जाएगी और देवी गुण भी ऑटोमेटिकल आ जाएंगे, धारण भी होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देही अभिमान में आने से ही कर्मेंद्रियां चंचल हो जाती हैं। अब देही अभिमानी बन सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। ये तुम्हारा बच्चों काम है। तो याद की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। सतो प्रधान माने अच्छी, सतयुग की, अच्छे गुणों की से आत्मा भरपूर होती जाएगी। बाबा ने कहा, तुम आत्माएं हो धरती के चैतन्य सितारे। आज बाबा अपने बच्चों के क्या कह रहे हैं? चैतन्य धरती के सितारे हो, क्योंकि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से ज्ञान सुनने के हकदार बनते हो, क्योंकि तुम ईश्वरीय बच्चे बने हो, भगवान की औलाद बने हो। भगवान तुम्हारा पिता है। इसलिए तुम्हारे पास कोई भी शांति मांगने आते हैं तो उनको कहो। सबसे पहले क्या कहोगे? कहोगे, ओम शांति। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में अथाह सुख है, सबसे बताओ। अथाह सुख है, शांति थी, आओ हम आपको वहाँ चलने का रास्ता दिखाते हैं। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तुम्हें उस ज्ञान को तुमको मिलाते हैं, उस शिव बाबा से मिलाते हैं। शिव बाबा तुम्हें ज्ञान सुनाएगा जो अविनाशी ज्ञान है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण का और शिव बाबा के गुणों वाला क्या है? गुण धारण करने हैं तुम्हें। ये दोनों गुण धारण करने हैं, बहुत सेवा कर सकते हो। बाबा ने कहा, जब तक ये नहीं समझते तो कहेंगे कुछ नहीं समझे। तुम किसी को भी ज्ञान सुनाओ तो बड़े भव्य से समझाना चाहिए, बहुत ही खुश मिजाज से समझाना चाहिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद भी रहेगी और आत्मा सतो प्रधान यानी श्रेष्ठ और सोने जैसा बन जाएगी। बाबा ने कहा, प्रश्न में पूछा, मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। बाबा ने उत्तर में बताया, बच्चों, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसी को पता नहीं है। जब सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं और शांति एक दूसरे के पास नहीं है तो कैसे दे सकते? शांति तो जब ही दोगे जब भगवान से कनेक्शन जोड़ोगे, शांति के सागर शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ोगे, तभी शांति मिलेगी। जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे थी? तुम पूछ सकते हो सबसे कि आपने विश्व में शांति देखी है? शांति कैसे होती है? विश्व में शांति तो बाप द्वारा शिव बाबा से स्थापन हो रही है। तुम भी आकर समझो, तुम भी इस ज्ञान को सुनो, पहले पहले दृष्टि पक्की करो। बाबा ने कहा, तुम भी इसको समझो, एक दूसरे से बताओ।
बाबा कहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। बच्चे, तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो। बाबा ने अपने बच्चों को कहा कि तुम मेरे से भी ऊंचे जाते हो। धारणा में बाबा ने बताया बाप और लक्ष्मी नारायण जैसा लक्ष्य होना चाहिए और बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। अपने बाप की याद करो और तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, तुम देवता जैसे बनोगे क्योंकि तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। वरदान में बाबा ने कहा धरनी नब्ज और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरनी नब्ज और समय को यानी धरनी बाप का यह नया ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। भगवान शिव बाबा का इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए, ये नहीं आते कि क्योंकि नए ज्ञान की नई बातें सुनकर बहुत लोग भूल जाते हैं। धरनी नब्ज और समय सब देख करके ज्ञान देना है। बाबा ने कहा एक दूसरे को ज्ञान जब दो, उसको जब सुनाओ, जब देखो ये देने लायक है, लेने लायक है, ये कोई निंदा तो नहीं कर सकता। ये 10 अक्षर सुनाओगे, 10 वाक्य सुनाओगे तो उसमें 5 तो धारण करेगा, 5 तो अच्छा बोलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के। बाबा ने कहा अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। अब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकोगे कि तुम्हें भी याद होना चाहिए कि बाप के चेहरा अलग ही हो जाता है। बच्चों, भगवान के बच्चों का चेहरा, बोली चाल सब अलग हो जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा मेरा कहना मानो, छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना, पहाड़ जैसी बात को रुई बना देना। बाबा ने कहा मेरा कहना है कि पहाड़ जैसी बात हो उसको रुई बना दो, कुछ नहीं है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने लास्ट में एक बहुत मोस्ट बात कही है कि बच्चों बाधाएं आएंगी किंतु हमारे बलवान प्रयत्नों को देखकर वे हट जाएंगी। पर्वत जैसे विघ्न भी मार्ग छोड़ देंगे। तब हमारी उपलब्धि हमारे विचारों से भी बढ़कर चढ़कर होगी। जैसे कि एक भवन अपने मॉडल में अधिक महान, विशाल और सुंदर होता है, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी एकाग्रता और हमारी कार्य शक्ति ही अंततः निर्णय शक्ति है जो हमारे भाग्य का निर्णय करती है। बाबा ने नमस्ते की, हमें रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने कहा बच्चों तारीफ को दूसरों का अपने प्रति विश्वास समाई हो, वह अहंकार नहीं परिपक्वता और नम्रता लाएगी। प्यारे बच्चों तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। ओम शांति।